हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। क्या कहता है? कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। क्या कहता है? हमने टेंजेंट कंस्ट्रक्ट करने हैं, ठीक है, किस सर्कल पे भाई? टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, उस सर्कल पे जिसकी रेडियस कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। कहां से करने हैं? फ्रॉम ए पॉइंट, उस पॉइंट से करने हैं ऑन द कंसेंट्रिक सर्कल, एक और सर्कल है। कंसेंट्रिक का मतलब है भाई इस सर्कल का और इस सर्कल का सेंटर क्या है? एक है, ठीक है। कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस जिसकी कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। ये जो 6 सेंटीमीटर का सर्कल आपका बनेगा, उस पे आपने कोई पॉइंट लेना है और वहां से आपने टेंजेंट कंस्ट्रक्ट करने हैं, ये 4 सेंटीमीटर का जो सर्कल है उसके ऊपर, और मेजर करना है उनकी लेंथ्स को, ठीक है। और वेरीफाई भी करना है मेजरमेंट बाय एक्चुअल कैलकुलेशन से। आपने इसको उसकी लेंथ जो है वो मेजर करनी है। इट मीन्स ये आपने स्केल से मेजर कर लेनी है और फिर वेरीफाई भी करना है कि भाई जो आपने ये लेंथ मेजर की वो एक्चुअल कैलकुलेशन से भी वेरीफाई करनी है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में भी जैसे हमने करके बताया, उसमें भले ही पूछा नहीं गया था लेकिन हमने आपको करके दिखाया। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपने अपने प्रकार में 6 सेंटीमीटर आपने क्या लेना है भाई? 6 सेंटीमीटर आपने ले लेना है, ठीक है। 6 सेंटीमीटर आप ले लेंगे और लेने के बाद में आपने एक सर्कल बना लेना है। क्या करेंगे आप? एक सर्कल बना लेंगे। देखें, देखिए भाई, आपने एक सर्कल बना लिया है। अब आपने क्या करना है? अब आपने देखो, किसने बोला है कि एक और सर्कल बनाना है? ये दोनों सर्कल क्या है? कंसेंट्रिक है, मतलब इनका सेंटर एक है और उस सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है? 4 है। आपने 4 लेके और एक और सर्कल कंस्ट्रक्ट कर लेना है। इसी सेंटर को लेते हुए आपने करना है। देखिए, ये सेंटर हमने ले लिया है और एक और सर्कल आप कंस्ट्रक्ट कर देंगे, ठीक है भाई। आपने एक और सर्कल कंस्ट्रक्ट कर दिया। ये जो सेंटर है इसको हम नाम रख लेते हैं O। क्या है इसका सेंटर? O है। क्लियर है भाई? अब आपने देखो करना क्या है, आपने टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। किस सर्कल पे ड्रॉ करने हैं? 4 सेंटीमीटर की रेडियस है उस सर्कल पे, मतलब इसकी रेडियस कितनी है? 4 सेंटीमीटर है अपनी। इस पे आपने ये कितनी है अपनी? 4 सेंटीमीटर। क्लियर है भाई? ये है 4 सेंटीमीटर की रेडियस। इस पे आपने ये जो 4 सेंटीमीटर का है, इस पे आपने टेंजेंट कंस्ट्रक्ट करने हैं। कहां से? फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द कंसेंट्रिक सर्किल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। कोई पॉइंट है 6 सेंटीमीटर की रेडियस वाले सर्किल पे, ये है 6 सेंटीमीटर का भार वाला, इस पे कोई पॉइंट है, मान लेते हम ये पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट से आपने इसके टेंजेंट कंस्ट्रक्ट करने हैं। तो आपने देखो, जिस सर्कल पे आपने करना है टेंजेंट कंस्ट्रक्ट, उस सर्कल के सेंटर से और उस पॉइंट तक आपने मिला लेना है। क्लियर है भाई? यही करते हैं हम। आपने जिस पॉइंट से जिस सर्कल पे करना है, उस सर्कल का क्या करेंगे? सेंटर से लेकर और उस पॉइंट तक को आपने ज्वाइन कर लेना है सबसे पहले। फिर क्या करेंगे? उसको आपने बाइसेक्ट करना है। आपने ये ज्वाइन कर लिया, मान लिया मैंने इस पॉइंट को क्या नाम ले लेता हूं मैं? P। मान लो मैंने इसको P नाम ले लिया। अब आपने क्या करना है? ये जो आपका प्रकार है इसको आधे से ज्यादा आपने खोलना है। देखो, ये आधे से ज्यादा ही खुला है, ठीक है ना। और खोलना चाहें तो और खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप आधे से ज्यादा खोल लेंगे। देखो, खोल लिया आपने। एक आर्क आपने ऊपर की साइड लगानी है और एक आर्क नीचे की साइड, ठीक है। दोनों साइड लगा दी भाई, ओ पे रख के।
और ऐसे ही P पे रख के अब मैं एक आर्क ऊपर की साइड लगा देता हूं और एक आर्क नीचे की साइड लगा देता हूं। क्लियर है? और इनको अब आपने क्या करना है, डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर लेना है। इन दोनों जो लाइंस इनकी इंटरसेक्ट कर रही है ना, इसको क्या करना है आपने, कर लिया हमने ज्वाइन। अब ये जो पॉइंट आ गया ये ओपी का क्या आ गया, मिड पॉइंट आ गया। क्लियर है भाई? मान लिया हमने इसको एम से डिनोट कर लेते हैं। किससे डिनोट कर लिया, एम से। क्लियर है? अब आप साथ के साथ इसकी कंस्ट्रक्शन लिख लेंगे, ठीक है? तो मैं यहां लिख देता हूं, चलो इसकी कंस्ट्रक्शन देखिए। फर्स्ट आपने क्या किया, सबसे पहले आपने ओ को सेंटर लेते हुए और ये दोनों सर्कल कंस्ट्रक्ट किए भाई, ठीक है? जो कि एक 4 सेंटीमीटर का है और एक 6 सेंटीमीटर का है। आप क्या बोलेंगे, टेक पॉइंट ओ एज सेंटर। ओ को सेंटर मानते हुए आपने क्या किया, ड्रॉ किए, ड्रॉ टू कंसेंट्रिक सर्कल, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई। कितनी कितनी रेडियाई के किया आपने, रेडियाई 4 सेंटीमीटर का एंड 6 सेंटीमीटर का। क्लियर है भाई? यही किया है हमने। और सेकंड नंबर पे आपने क्या किया, आपने पी पॉइंट को लोकेट किया है कहां पे, ये जो 6 सेंटीमीटर वाला सर्कल है उसकी सरकमफेरेंस पे, यही किया है। तो आप क्या बोलेंगे, लोकेट आपने पी नाम दिया है ना इसको, लोकेट ए पॉइंट P on the circumference of bigger circle। भाई इनमें से बड़ा जो है उस सर्कल की सरकमफेरेंस से आपने उस पे आपने क्या किया है, एक पॉइंट P को लोकेट किया है, ठीक है? अब उसके बाद में आपने क्या किया, इस पॉइंट को लोकेट करने के बाद OP को आपने ज्वाइन किया और फिर OP को क्या किया है आपने, बाइसेक्ट किया है। तो आप लिखेंगे थर्ड पॉइंट क्या, ज्वाइन कर दिया आपने, ज्वाइन OP एंड बाइसेक्ट इट। और फिर क्या किया, उसको बाइसेक्ट किया OP को, है ना? और फिर आपने बाइसेक्ट करने के बाद जहां इसका मिड पॉइंट आया, बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट्स में आपने डिवाइड किया, और फिर जो मिड पॉइंट आया उसको आपने क्या नाम दिया, M। तो लेट M बी इट्स मिड पॉइंट, इट्स मिड पॉइंट। M क्या है, इसका मिड पॉइंट है भाई। क्लियर? फिर उसके बाद में आपने क्या करना है, देखो सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। आपने OM को माप लेना है, OM को माप लेना है। क्लियर? या आप PM माप ले, एक ही बात है। फिर क्या करना होता है, आपने जो ये M पॉइंट आ जाता है आपके पास, वहां प्रकार को रख के आपने और एक सर्कल ड्रॉ करना है। अब ये जो सर्कल आप ड्रॉ कर रहे हैं वो O से और P से होता हुआ जाएगा भाई। देखो आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है, आपने एक सर्कल और ड्रॉ करना है। कर दिया भैया आपने एक और सर्कल ड्रॉ। क्लियर है? अब आपने क्या करना है, सर्कल ड्रॉ कर दिया M पॉइंट से। क्लियर? और इस सर्कल ने ये जो जिस पे हम टेंजेंट ड्रॉ करना चाह रहे हैं उस सर्कल को, ये 4 सेंटीमीटर वाले पे टेंजेंट ड्रॉ करना चाह रहे हैं ना, उस सर्कल को मान लेते हैं एक किस पॉइंट पे काटा, इसने Q पे काटा भाई। ये P है, मान लेते हैं ये Q है, पॉइंट पे काटा, और ये कहाँ काटा, इसने R पॉइंट पे काटा। क्लियर है? ठीक है?
उसके बाद में आपने क्या करना है, P से और Q को मिला लेना है भाई। P से Q को टच करती हुई लाइन आपने ड्रॉ करनी है। टेंजेंट जो है वो केवल एक पॉइंट से होके जाता है। क्लियर है भाई? देखो हमने ये एक ये टेंजेंट बना दिया PQ, और फिर आपने क्या करना है, P से R पे आपने टेंजेंट ड्रॉ कर देना है। क्लियर है? ये हो गया टेंजेंट ड्रॉ PR। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, ठीक है, यही आपने करना था। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिखें आप। आपने कहाँ छोड़ा है भाई, ज्वाइन कर लिया था हमने OP को और बाइसेक्ट कर दिया था। अब फिर क्या लिखें, नंबर 4 पॉइंट हम लिखते हैं कि आपने फिर एक सर्कल ड्रॉ किया। ड्रॉ ए सर्कल, भाई आपका M पॉइंट आ गया था। फिर ड्रॉ ए सर्कल टेकिंग OM एज रेडियस, OM रेडियस लेते हुए, ठीक है, OM रेडियस एंड M एज सेंटर, M को सेंटर मानते हुए और OM को रेडियस लेते हुए आपने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, फिर क्या किया आपने, अगला पॉइंट लिखे हम। आपने फिर क्या किया भाई, हम ये मान लेते हैं कि इस सर्कल ने जो आपने अभी ड्रॉ किया है M को सेंटर मानते हुए, उसको ये Q पॉइंट और R पॉइंट पे ये क्या कर रहा है, सर्कल को कट कर रहा है। लेट दिस सर्कल कट सर्कल हैविंग रेडियाई या रेडियस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एट पॉइंट Q एंड R। हमने क्या मान लिया कि ये जो सर्कल है वो कट कर रहा है, सर्किल जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है आपके पास, उसको किस पॉइंट पे कट कर रहा है, Q पॉइंट पे और R पॉइंट पे। क्लियर भाई? फिर आपने क्या लिखना है, आपने Q और R पे कर रहा है तो अब ज्वाइन करवा देना है। नंबर 6 आप क्या लिख लें, ज्वाइन करवा दें आप, ज्वाइन PQ एंड PR। ठीक है, अगला पॉइंट आप लिख दें, आपके आ गए ये PQ और PR क्या है, टेंजेंट है। हैंस PQ एंड PR आर दी रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। ठीक है भाई, टेंजेंट्स। और PQ इज इक्वल टू क्या होगा, PR होगा। ये तो हमने थ्योरम से पढ़ रखा है किसी सर्कल पे अगर आप किसी बाहरी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करें तो उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। इज इक्वल टू, देखिए क्वेश्चन में अपने को क्या लिखा है, आपने मेजर करनी है इनकी लेंथ को, तो आपने स्केल से इसको मेजर करेंगे आप, स्केल से। तो PQ पे अगर आप मेजर करेंगे तो आप देख रहे हैं ये 4.5 के करीब आ रहा है। कितना आ रहा है अपना, 4.5 के करीब, है ना, अप्रोक्सीमेटली आ रहा है भाई 4.5 के करीब। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, PQ इज इक्वल टू PR इज इक्वल टू, देखो ये इसको स्केल से कर रहे हैं तो माइनर से पॉइंट का डिफरेंस आ सकता है भाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम एक्चुअल कैलकुलेशन से पहले इसको कर लेते हैं और फिर जो कैलकुलेशन अपने आती है वही हम यहाँ पे इसको नोट करेंगे। ज़्यादा अगर फर्क आता है तो इसका मतलब आपने ये गलत किया है। माइनर सा अगर आपका एरर है पॉइंट का, माइनर पॉइंट का, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो हम विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल से इसको कर लेते हैं। यहाँ देखो ये OQ को आपने मिला लेना है और मिला के ये जो एंगल बढ़ेगा टेंजेंट और रेडियस के बीच में कितना बढ़ेगा, 90 डिग्री।
तो ये जो एंगल होगी वो क्या होगी भाई, राइट एंगल ट्रायंगल होगी। कौन सी ट्रायंगल, आप बात करेंगे इन ट्रायंगल पी ओ क्यू के अंदर, पी ओ क्यू के अंदर आप बात करेंगे तो ओपी का स्क्वायर जो है वो इक्वल होगा किसके, ओ क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर के। क्लियर भाई। अब आपने इसकी वैल्यू रख देनी है। ओपी कितना है अपना, ओपी ओ से पी तक ये बड़ा जो सर्कल बनाया था वही है, तो 6 सेंटीमीटर थी ना उसकी रेडियस, तो आप लिखेंगे 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू, 4 सेंटीमीटर है भाई आपका ओ क्यू, क्योंकि ये जो सर्कल आपने बनाया था ये 4 सेंटीमीटर का ये रेडियस ही तो है, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर। क्लियर। अब आपने क्या करना है, ये कितना हो गया 36 माइनस में 16 भाई इज इक्वल टू पी क्यू का होल स्क्वायर। यहां अगर आप पी क्यू का स्क्वायर की बात करेंगे तो ये कितना हो गया आपका 20 आ जाएगा, तो पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 20 हो गया आपका। आपने रूट 20 की वैल्यू यहाँ पे लिखनी है, तो रूट 20 की वैल्यू जब आप करेंगे यहाँ आप क्या करेंगे, रफली कर लेंगे भाई। ठीक है, मैं जैसे यहाँ पे रफली आपको करके दिखाऊं तो ये 20 लिख लेता हूं मैं यहाँ। अब आप क्या करेंगे, इसके नियर अबाउट आप लिखेंगे 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, जो इसके नज़दीक है भाई, इसके इक्वल तो कुछ आने से रहा, इसी ऊपर हम लेंगे नहीं, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4, यहाँ 16 आ जाएगा, ये 4 बच गया। पॉइंट लगा के 20 लगानी है क्योंकि हमने पेयर ही उतारना है। अब इसका दोगुना कर लेंगे तो कितना हो गया 8। अब आपने क्या करना है, इसके नज़दीक आपने मल्टीप्लाई करना है, जो यहाँ लिखेंगे वही यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो अब कितने पे जाएगा ये आपका 4 पे जाएगा। कितने पे जाएगा अब आपका 4 पे, तो 4 यहाँ लिखेंगे और 4 यहाँ लिखेंगे, और 4 ही क्या करना है आपने ऊपर लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौक 16, 1 32 और 1 33 भाई, तो और यहाँ पे 4 बच गए, फिर यहाँ पे 6 बच गए। ठीक है, अब आप मान लो फिर और 2 जीरो लगाते हैं तो 2 जीरो उतारेंगे आप। क्लियर है। अब इसका डबल कितना हो गया 88। अब यहाँ जो लिखेंगे वही यहाँ लिखना है आपने। अब आप करके देखें तो इसको 88 7 पे करके देखते हैं या 6 पे, 7 पे देखते हैं एक बार, 7 ही यहाँ 7 ही यहाँ, तो कितना हो जाएगा 7 7 49, 4 8 56 और 4 60, 6 56 और 6 62। ठीक है भाई, तो ये 7 पे जा रहा है ना सही, तो 7 ही यहाँ और 7 ही यहाँ, अब ये चला जाएगा 7 पे, तो कितना 6209। अब ये कितना है बचे, आप 2 डेसिमल तक निकाले। देखिए दो पेयर हैं तो आप 2 के बाद डेसिमल लगा लेंगे। 4.47 आ गया आपका। ये कितना आ गया, आप इसको लिख सकते हैं, ये रफली आपने कर लेना है। क्या करेंगे आप, रफली कर लेंगे इसको। ठीक है भाई, और ये कितना आ गया आपका 4.47 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब जो आपने ये लिखना है, देखो ये 4.47 सेंटीमीटर आ गया है। जो आप ये लिख रहे थे पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, यहाँ माप रहे थे तो 4.5 के लगभग अपने को लग रहा था, 4.5 के लगभग लग रहा था ना आपको। तो आपने ये रिजल्ट क्या करना था, वेरीफाई करना है ना। देखो आपने क्या करना है, ये रिजल्ट वेरीफाई करना है एक्चुअल कैलकुलेशन से। तो आप जो ये एक्चुअल कैलकुलेशन की है उससे क्या है आपका बिल्कुल एग्जैक्ट आया है। स्केल में देखने में तो माइनर सा आपका माइनर 1 पॉइंट का फर्क आ सकता है, तो यहाँ पे 4.5 की बजाय आप 4.47 लिख देंगे। पी क्यू इज इक्वल टू पी आर इज इक्वल टू 4.47 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, ये रफ है आपका, ये आपने रफली कर लेना है ये और ये पार्ट। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन। अभी हम देखेंगे इसकी क्या जस्टिफिकेशन। अब हम इसकी देखेंगे जस्टिफिकेशन। देखो जस्टिफिकेशन में आपको क्या करना है, अब आप क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, ये बना लेंगे भाई आप, और आपकी ये कंस्ट्रक्शन आप नोट कर लेंगे। ठीक है, और कैलकुलेशन भी आप ये दिखा देंगे। अब हम देखते हैं इसकी जस्टिफिकेशन क्या लिखेंगे आप। देखो जस्टिफिकेशन में अगर हम बात करें, जस्टिफिकेशन में तो आपने क्या शो करना है कि पी क्यू आपने प्रूव करना है क्या कि पी क्यू एंड पी आर जो हैं वो क्या है टेंजेंट, आर टेंजेंट्स। ठीक है,
तो पी क्यू पी आर टेंजेंट्स आपने ड्रॉ करने हैं, तो उसके लिए मतलब शो करना है, तो आप कैसे शो करेंगे? हमें पता है क्या, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ओ क्यू को ज्वाइन करना पड़ेगा। आप यहां से फिर से लिख दें, आप ज्वाइन कर दिया आपने ओ क्यू को, क्लियर है भाई? ओ क्यू को ज्वाइन कर दिया, यहाँ पे ओ क्यू पी जो है वो क्या है, देखो ये डायमीटर है ना, ये ओ पी, तो ये सेमी सर्कल का काम कर रहा है भाई। ये बड़ा सर्कल जो आपने एम पॉइंट सेंटर मान के बनाया था, वो किसका काम कर रहा है? सेमी सर्कल का। और सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल कितना होता है? 90 डिग्री, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे यहां पे कि एंगल ओ क्यू पी इज इक्वल टू कितना है अपना? 90 डिग्री। क्यों है? आप लिखेंगे रीजन पीछे, एंगल इन सेमी सर्कल, ठीक है। फिर ये सेमी सर्कल में हो गया, तो इस यहां से क्या बात निकल के आई कि ओ क्यू जो है वो परपेंडिकुलर हो गया किसके? पी क्यू के। क्लियर है भाई? ओ क्यू परपेंडिकुलर हो गया पी क्यू के। अब हमें ये भी पता है कि ओ क्यू क्या है? ओ क्यू यहाँ रेडियस का काम कर रही है सर्कल के लिए। इस सर्कल के लिए जो 4 सेंटीमीटर का था उसके लिए किसका काम कर रही है? ओ क्यू, रेडियस का। तो आप क्या लिखेंगे? एंड ओ क्यू इज रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस है सर्कल की, ठीक है। तो यहां से क्या इंप्लाई हो गया? जब आपका ये इस पे परपेंडिकुलर, ये रेडियस है ओ क्यू, देखें ओ क्यू क्या है? आपकी रेडियस है, और बीच में 90 डिग्री का एंगल है। ऐसा कब होता है? जब ये टेंजेंट हो, जब ये टेंजेंट हो तभी होता है ना। टेंजेंट और रेडियस के बीच कितना एंगल बनता है आपका? 90 डिग्री बनता है। आप यही बोलते हैं, थ्योरम बताती है आपको। तो यहां पे अपने पास दो चीजें हैं, अपने पास रेडियस है ओ क्यू और ये 90 डिग्री का एंगल है। इसका मतलब क्या है कि पी क्यू मस्ट बी ए टेंजेंट, ठीक है। तो यहां पे आप क्या लिख देंगे? यहां से क्या इंप्लाई हो गया? ये परपेंडिकुलर हो गया, रेडियस हो गई, तो यहां से इंप्लाई हो गया कि पी क्यू मस्ट बी ए टेंजेंट, ठीक है भाई। सिमिलरली आप क्या बोलेंगे? सिमिलरली पी आर इज ऑल्सो ए टेंजेंट, पी आर भी क्या है? टेंजेंट है, ठीक है भाई। ये थी आपकी जस्टिफिकेशन। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो समझ आई है तो प्लीज़ आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।